रायबरेली में बेसिक स्कूल के एसएसपी एसटी संवर्ग में दर्जनों शिक्षक अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने बीएसए पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। कहा गया है कि उनके साथ जाति के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है। धरने पर बैठे शिक्षकों ने कहा कि उनकी विभागीय सेवा में प्रोन्नति और प्रोन्नति के अनुसार चयन वेतन नाममान का लाभ दिया जाता है, पर बीएसए में अभी तक कुछ नहीं किया है। जिले में 50 से ज्यादा अनुसूचित जाति के शिक्षक चयन वेतनमान के लिए अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं। यहाँ तक कि धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर है। यही नहीं, कई अन्य जिलों में अनुसूचित जाति के शिक्षकों को प्रोन्नति चयन वेतनमान का लाभ मिल रहा है। शिक्षकों ने कहा कि उनकी मांग पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कोई संज्ञान नहीं लेते तो उच्च अधिकारियों के साथ बड़ा आंदोलन किया जाएगा। एक्सप्रेस न्यूज भारत के संवाददाता ने कुछ शिक्षकों से खास बातचीत भी की। योगी सरकार शिक्षा को लेकर प्रदेश में बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन उत्तर प्रदेश के रायबरेली जनपद में शिक्षकों का क्या हाल है वो आपको दिखाएंगे। ये है रायबरेली की तस्वीर, जिलाधिकारी कार्यालय के सामने की तस्वीर है और अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति के जो शिक्षक हैं वो धरने पे बैठे हैं। बहुत सारे हैं, इसमें महिला शिक्षक भी हैं और पुरुष शिक्षक भी हैं, कई सारे लोग हैं। और किस मामले को, क्या है पूरा मामला, किस लिए लोग धरने पे बैठे हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। परिचय दे दीजिए। रोहित चौधरी, जिला महामंत्री SC/ST टीचर वेलफेयर एसोसिएशन। क्या कौन सी ऐसी बात हो गई आप शिक्षक होते हुए जिलाधिकारी कार्यालय के सामने बैठ गए? यही तो सबसे बड़ी बात है कि एक शिक्षक होने के नाते और 21वीं सदी में किसी एक खास वर्ग के साथ जातिगत मानसिकता देखने को मिल रही है। क्योंकि जब बेसिक शिक्षा विभाग में कोई भी शिक्षक अपने कार्यभार ग्रहण से 10 साल सेवा संतोषजनक पूर्ण कर लेता है तो उसे चयन वेतनमान का लाभ दिया जाता है। मगर जनपद रायबरेली में यह देखने को मिल रहा है कि जब सामान्य शिक्षकों को चयन वेतनमान का लाभ दे दिया जाता है, मगर वहीं पर SC/ST टीचर्स के साथ यहीं के आला जो अधिकारी हैं उनके चयन वेतनमान की जो सूची है उसको वह लंबित रखते हैं। और 5 साल होने को हैं। रायबरेली के 53 शिक्षकों के द्वारा हाई कोर्ट में भी इस प्रकरण को रखा गया और वहाँ से भी जब BSA साहब को तलब किया गया तो भी उन्होंने निस्तारण में यह बात रखी कि सामान्य जो शिक्षक हैं उनके साथ जो चयन वेतनमान का लाभ दिया गया है वह SC/ST को भी दिया जाएगा। उसके बाद हमारे जिला अध्यक्ष आसाराम रावत जी व तमाम सारे शिक्षक लगातार पिछले विगत 2 माह में भी बार बार आला अधिकारी BSA साहब और DM महोदय से भी तलब किया है और BSA के द्वारा भी आश्वासन दिया गया है कि अविलंब आपके चयन वेतनमान का लाभ दिया जाएगा। मगर कहीं ना कहीं एक खास वर्ग जो केवल SC/ST है उनके शिक्षकों के साथ ही यह अन्यायपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। और आज ग्रीष्म अवकाश में भी तमाम सारे शिक्षक शांतिपूर्ण तरीके से एकत्र होकर अपनी बात रखना चाह रहे हैं कि उन्हें अविलंब चयन वेतनमान का लाभ दिया जाए। कितना नुकसान होता होगा आपका? क्या नुकसान? 4 से 5 हज़ार प्रतिमाह का मतलब यह नुकसान है। और 5 साल है, किसी शिक्षक का 7 साल है, किसी 8 है, तो मान के चलिए किसी का 10 लाख का नुकसान हो रहा है। बात यहाँ पर आर्थिक हानि की नहीं है, बात यह है कि जब इस देश में एक संविधान है और एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है तो लोकतंत्र में सब वर्ग एक समान होते हैं, तो क्यों किसी एक खास वर्ग को वंचित किया जा रहा है और दूसरे वर्ग को तमाम सारी सुविधाएं दी जा रही है। बड़ी बात है कि एक खास वर्ग पर जो लोकतांत्रिक है उस पर सवाल उठ रहे हैं। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम वर्तिका सोनकर है। मैं यहाँ पर हम लोगों का प्रमोशन जैसे कंप्लीट होता है, 10 साल पूरे हो जाते हैं, संतोषजनक हमने सर्विस पूरी कर ली तो 10 साल बाद चयन वेतनमान सभी का लगता है। लेकिन हमारे साथ के जनरल लोगों का चयन वेतनमान लग गया, लेकिन हम लोगों का नहीं लगा अभी तक। हम लोग के साथ ऐसा भेदभाव क्यों? जब वो कर सकते हैं काम पूरा, हमने भी उसी तरह काम पूरा किया जिस तरह उन्होंने किया। हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, हमने संतोषजनक कार्य पूरा किया, इसके बाद भी हमारा चयन वेतनमान नहीं लगा। बस इसी के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं कि हमें भी चयन वेतनमान दिया जाए, हमें भी सबके बराबर समझा जाए। फिलहाल बड़े सवाल हैं कि यहाँ पर चयन मान जो उच्च वर्ग है, उच्च वर्ग को चयन मान दिया जा रहा है, लेकिन जो यहाँ पर SC/ST है उनको नहीं दे। फिलहाल कुछ लोग और हैं, उनसे भी जानकारी करने की कोशिश करेंगे। क्या है पूरा मामला, क्या है परिचय आपका? मैं आसाराम, जिलाध्यक्ष SC/ST टीचर्स वेलफेयर एसोसिएशन जनपद इकाई रायबरेली। मैं D ब्लॉक में शिक्षक हूँ। पूरा मामला सिर्फ इतना है कि हम अनुसूचित जाति के शिक्षक हैं, इसलिए पीड़ित हैं
अन्यथा हमारे साथ नियुक्त शिक्षक जिनका प्रमोशन 2014 में होता है और जैसे ही 10 साल उनकी अविरल सेवा पूर्ण होती है, उनका सिलेक्शन ग्रेड पे जुलाई 24 में दे दिया जाता है। हम उनके साथ नियुक्त शिक्षक हैं, लेकिन हमारा चयन वेतनमान बीएसए महोदय द्वारा नहीं लगाएगा। तो ये सब आप लोग कितनी बार ये धरना ज्ञापन कितनी बार? मैं इसके पूर्व 2 बार तो जिलाधिकारी महोदय से यहाँ ज्ञापन दिया हूँ, 4 मार्च को और 5 अप्रैल को। उसके बाद आज मेरा 23। इसमें अभी तक क्या देखा, क्या किया आगे आप लोगों के लिए? जिलाधिकारी महोदय ने बीएसए महोदय को यहाँ शायद बुलाया था, जो मेरे संज्ञान में मामला आया तो यहाँ बुलाया था, और बीएसए महोदय ने कहा कि अभी चूँकि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मॉड्यूल काम नहीं कर रहे हैं, उनका एक बहाना था। जबकि बीएसए महोदय 1 जनवरी का महानिदेशक का आदेश है कि कोई भी शिक्षक का चयन वेतनमान ऑनलाइन मतलब ऑफलाइन स्वीकार न किया जाए। 19 फरवरी तक बीएसए महोदय ने किया, और जबकि हमारी मांग तो पहले से ही है, तो हमारा क्यों नहीं किया उन्होंने? अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का ही रुका है कि जो इनके आगे? केवल अनुसूचित जाति का रुका हुआ है, अनुसूचित जाति और जनजाति। तो आगे क्या मांग करते हैं आप? हम हमारी सिर्फ इतनी मांग है कि बीएसए महोदय ने जो हलफनामा हाई कोर्ट में प्रस्तुत किया है उसके सापेक्ष अविलंब कार्रवाई करें, अन्यथा हम लोग, चाहे हमको महानिदेशक महोदय के यहाँ जाना हो, चाहे मुख्यमंत्री के यहाँ जाना हो, और चाहे बीएसए कार्यालय का घेराव करना हो, वो हम सब करने के लिए कोशिश करेंगे, क्योंकि मांगें जरूरी हैं, हमारी पूरी होनी चाहिए। फिलहाल जो अनुसूचित जनजाति के शिक्षक हैं उनके बड़े आरोप हैं। उनका कहना है कि जो ओबीसी और जनरल के शिक्षक हैं उनको चयन मान मिल रहा है, लेकिन हमारा लोगों को नहीं मिल रहा है। इस तरह की लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिस तरह से ये लोग संघर्ष कर रहे हैं, फिलहाल इनकी अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं ये लोग। अब देखना होगा जिले के उच्च अधिकारी और जो उत्तर प्रदेश शासन में बैठे उच्च अधिकारी है कब इसे संज्ञान में लेते हैं। एक्सप्रेस न्यूज़ भारत, सोनू रायबरेली।